वहीं दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की आबोहवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 500 दर्ज किया जा रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली वाले लगातार जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है और इस बीच दिल्ली सरकार भी प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम भी इस वक्त उठा रही है। हालांकि उसका कोई खास असर अभी धरातल पर नहीं देखने को मिल पा रहा है। आरकेपुरम इलाके का जिक्र किया जाए तो एक्यूआई लेवल 465, आईटीआई एयरपोर्ट पर एक्यूआई लेवल 467 और द्वारका इलाके में एक्यूआई 490 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 125 में एक्यूआई 352 और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में एक्यूआई 314 दर्ज किया जा रहा है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की आबोहवा में इस वक्त किस तरह से जो जहर है वो घुला हुआ है। लोगों को कई तरह की परेशानी इस वक्त हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि पानी के छिड़काव की बात लगातार दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है और दिल्ली सरकार ये भी कह रही है कि हम केंद्र सरकार से सहायता मांग रहे हैं कि वो किसी तरह से इस पूरे मामले पर अपनी हिस्सेदारी दिखाए, अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर जवाबदेही बने और उसके बाद ही किसी तरह का महत्वपूर्ण कदम उठाए। क्योंकि आपको बता दें कि अमूमन तौर पर हर साल यही तस्वीरें सामने आती है, सर्दी आती नहीं उससे पहले प्रदूषण आ जाता है और जब प्रदूषण आता है तो वो फिर रुकने का जो यहाँ पर उसकी रोकथाम को लेकर जो कदम उठाए जाते हैं वो पूरी तरह से धरातल पर विफल हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें चूंकि ये नवंबर का महीना है, दिसंबर और जनवरी में भी यही हालात नजर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से जनवरी तक किसी तरह का कोई आराम मिल सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। भावना, देखिए दिल्ली की आबोहवा में एक बार फिर से जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है और जो स्थिति है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। क्या हालात, क्या स्थिति परिस्थिति जिसे काबू करने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है? क्योंकि आज सुबह से ही दिल्ली का एक्यूआई लेवल जो है वो 500 के लगभग बना हुआ है, जिससे ये कह सकते हैं कि दिल्ली की आबोहवा बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार भी हर तरीके के काम करने में जारी है। जहां 1, 2, 3 और 4 को लागू किया गया था, उसके बाद जो है कई तरीके के प्रतिबंध भी दिल्ली में लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा ये भी कहा गया था कि अगर दिल्ली में जो आबोहवा है वो अगर सीवियर कैटेगरी में पहुंचती है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं और इवन को भी अब दिल्ली में लागू किया जा सकता है, इसके अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ये भी कहना है कि पूरे उत्तर भारत में इस तरीके की पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है, तो केवल दिल्ली में ही प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी एक बैठक बुलाकर हर तरीके के निर्णय निकालने होंगे ताकि पूरे उत्तर भारत की जो स्थिति है वो सामान्य हो। हवा की गति होने के कारण इस तरीके की स्थिति पूरे उत्तर भारत में बनी हुई है कि चाहे हरियाणा हो या पंजाब, हर जगह ही प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद ही गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ है। लेकिन भावना, अंत में सवाल हर बार यही उठता है कि आखिर निर्णय कैसे लिया जाए, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हावी हो रही है और केंद्र सरकार का यहाँ पर रुख देखें तो केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी का लगातार यहाँ पर हमला बोलती हुई नजर आती है कि अगर प्रदूषण यहाँ पर बढ़ रहा है और इस तरह के दिल्ली के आबो हवा में जहर घुला है और दिल्ली वासी इस तरह से अगर इस जहर में जीने को मजबूर है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की बदौलत। जी देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, दोनों ही आपस में ब्लेम गेम भी जारी है। और जिस तरीके से राज्य सरकार द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार बस ब्लेम गेम खेल रही है, किसी भी तरीके के कथित प्रयास हैं वो नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार द्वारा थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो इस जो आबोहवा जो दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं सामान्य हो सके। दोनों तरफ से ब्लेम गेम चलने के कारण कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानी तो लोगों को ही झेलनी पड़ रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल भी मीडिया के माध्यम से अपील की थी कि कहीं ना कहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक बैठक जरूर बुलानी चाहिए ताकि दिल्ली की आबोहवा की ओर ध्यान दिया जा सके और पूरे उत्तर भारत की जो प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है उसको सामान्य किया जा सकते हैं। वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि अब दिल्ली में शायद और भी पाबंदियां बढ़ सकती है। जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं कल मौसम विभाग द्वारा यह भी अनुमान लगाया गया था कि जिस तरीके से दिल्ली में धूप देखने को मिल रही है, इससे थोड़ी सी स्थिति जो है वो प्रदूषण के स्तर में गिरावट आ सकती है, जो स्थिति है वो सामान्य हो सकती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि वो अंदाजा शायद गलत साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो एक्यूआई लेवल कल लगभग 450 के आसपास या 400 के आसपास बना हुआ था वो अब पहुंच के 500 के आसपास पहुंच गया है। तो दिल्ली वाले जो है वो फिलहाल मजबूर है कि इसी खराब हवा में अपना जीवन व्यतीत करने को कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को इस सारी चीजों में बहुत ही चीजों का सामना करना पड़ता है।
देखिए, दिल्ली सरकार भी कई तरह के महत्वपूर्ण कदम इस वक्त उठाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में स्मॉग टावर का जिक्र भी किया जाए। एनजीटी को जो डीपीसीसी की रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया और इसमें कहा कि अगर दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम करनी है तकरीबन 40,000 से ज्यादा स्मॉग टावर लगाने होंगे। क्या उसको लेकर भी किसी तरह की कवायद अब आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ पाएगी? जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से डीपीसीसी ने कहा है कि 40,000 स्मॉग टावर लगाए जाने चाहिए इस बिगड़ती आबो हवा को ठीक करने के लिए, तो उसको लेकर अभी तक फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से चुप्पी साधी हुई है। किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि शायद जिस तरीके से राज्य सरकार ये हमेशा दावा करती आई है कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार जो है हर तरीके के संभव प्रयास कर रही है, तो शायद इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर भी कोई निष्कर्ष जरूर निकला है। बिल्कुल, सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि देखिए, आबो हवा में तो पूरी तरह से जहर खुला हुआ है, लेकिन भावना अभी फिलहाल जो एक्यूआई लेवल दिल्ली का 500 के आसपास बना हुआ है। आने वाले समय में कैसे ये गंभीर श्रेणी में अब चीजें होगी और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया आपका।